दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे भारत की प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी पावर सेक्टर की कंपनी के ऊपर। दोस्तों आपने गैस कर लिया होगा, मैं बात कर रहा हूं अदानी पावर के ऊपर। अब अदानी पावर अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम अपना दिमाग लगा के थोड़ा एनालिसिस करें, तो मैंने आपको उसके फंडामेंटल्स बता रखे जो कि A1 क्वालिटी के हैं, क्योंकि उसके जो फंडामेंटल है दोस्तों वो काफ़ी अच्छे हैं। चाहे मार्केट कैप हो, चाहे प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर काफ़ी अच्छी है। उसके बाद फाइनेंशियल्स अगर हम देखें तो खास करके पिछले 3 क्वार्टर्स जिसमें होता है दोस्तों, Q3 भी आपको देखने को नहीं मिला है अभी तक। अभी आपको सिर्फ Q4, उसके बाद Q1 और Q2। अब यहाँ पर इन तीनों ही क्वार्टर्स में अदानी पावर ने अच्छा परफॉर्म किया है और एक्सपेक्टेशन यही है दोस्तों कि Q3 में भी अदानी पावर अच्छा परफॉर्म करेगा। तो फंडामेंटल फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, बैलेंस शीट भी उसमें आता है, वो भी एक अच्छा पार्ट है, और प्रमोटर्स की होल्डिंग भी ठीक ठाक है। तो सभी चीज़ें अपनी जगह पर अच्छी है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये शेयर आप कह सकते हो कि अगर हम एनालिसिस करें तो उसमें नंबर 1 पर आता है। तो इतना अच्छा दोस्तों इसका परफॉर्मेंस है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी एनर्जी, जो कि अदानी पावर का एक इंडेक्स है, जो यहाँ पर काफ़ी समय से कंसोलिडेट कर रहा है। आप देख सकते हो कि 0.08% ये फ्राइडे के सेशन में ऊपर था। तो यहाँ पर ये प्योर कंसोलिडेशन इसमें चल रहा है। उसी तरीके का कंसोलिडेशन आपको अदानी पावर में भी देखने को मिल रहा है। अगर आप अदानी पावर का डाटा देखोगे तो 1.5% की आपको गिरावट देखने को मिलेगी, और अगर आप 5 दिनों में देखोगे सिर्फ 5% ऊपर है। महीने भर में 2% की गिरावट है और 6 महीने में 125% ऊपर है। तो 6 महीने से आप कह सकते हो कि लॉन्ग टर्म यानी मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अदानी पावर अच्छा परफॉर्म करता है। ये हमें दोस्तों डेटा देखकर पता चल रहा है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट खबर जो अदानी पावर से रिलेटेड है, तो सबसे पहले देख सकते हो कि अदानी पावर की रेटिंग आ चुकी है। अदानी पावर की रेटिंग है बाय की, यानी आप बाय कर सकते हो। टारगेट प्राइस आपका रहेगा 643 का, तो 643 का ये टारगेट है। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 535 का रहेगा। यानी आपने अभी कितने पे चल रहा है शेयर, अभी 550 पे चल रहा है। 550 पे अगर आपने लिया और आपका जो टारगेट है वो 643 का है, तो यहाँ से आपका जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और स्टॉप लॉस आपको लगाना है 535 का। तो ये काफ़ी अच्छा आपके लिए एक एनालिसिस है। अब इसके पीछे वजह क्या है? अदानी पावर का शेयर आप देख सकते हो कि एक बुलिश पिवोटल ब्रेकआउट दे सकता है, क्योंकि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जो ब्रेकअवे गैप बना है वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से स्ट्रेंथ है शेयर्स में और मोमेंटम आ सकता है प्राइस एक्शन के मुताबिक। क्योंकि जो फॉर्मर पिवोटल रेजिस्टेंस है वो अभी इमीडिएट सपोर्ट बन चुका है, जो कि रिस्क को काफ़ी कम कर देता है और रिवॉर्ड की अपॉर्चुनिटी को बढ़ा देता है। इसी वजह से इसका जो टारगेट है वो आप 643 का ले सकते हो। और एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस, यानी आपको अगर अपने लॉस को प्रोटेक्ट करना है, कम से कम लॉस करना है या ना के बराबर लॉस करना है, तो आप 535 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। वैसे ही टाटा मोटर्स का भी है, 866 का लगभग इसका टारगेट है और एसएल 765 का है। इंडस आईएनडी बैंक को आप अवॉइड कर सकते हो। तो ये कुछ शेयर्स थे जिनका दोस्तों डेटा फ्राइडे के सेशन में आपको देखने को मिला है। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको ये न्यूज़ भी बता दी, लेकिन अब आते हैं वॉल्यूम एनालिसिस पर। अब वॉल्यूम एनालिसिस क्या हमारे काम आएगा? तो देखिए, वॉल्यूम एनालिसिस आपके अभी तो कुछ काम नहीं आने वाला, स्पेशली अदानी पावर के अंदर, क्योंकि दोस्तों ये शेयर ना सर्विलेंस में यानी एएसएम स्टेज 4 में है। अब उसमें क्या होता है, देखिए, अगर कोई भी शेयर ना एएसएम 1 में हो, 2 में हो या 3 में हो, इसमें जो सेबी है या फिर आप कह सकते हो एक्सचेंजेस है, एनएसई बीएसई, ये लोग क्या करते हैं, इसकी डिलीवरी को 100% करते हैं और T+2 डे में डिलीवरी नहीं होता है। यानी जिस दिन आपने खरीदा
उसी दिन आपको डिलीवरी मिलेगा। स्टेज 3 तक ये चीज़ होती है, एप्लीकेबल है कि जिस दिन आपने खरीदा उसी दिन आपको डिलीवरी मिल जाएगी शेयर्स की। लेकिन जैसे कोई भी शेयर स्टेज 4 में आता है तो उसमें क्या हो जाता है कि जो डिलीवरी है वो T+2 डे में चले जाती है। इसका मतलब क्या है, जैसे आपने मंडे को शेयर खरीदा तो आपको ट्यूसडे को शेयर मिलेगा। तो आप घबराना मत कभी, अगर आपने अदानी पावर में अभी निवेश कर दिया और आपको ट्यूसडे को शेयर मिला तो आप ये घबराना मत कि यार एक दिन के बाद क्यों शेयर मिल रहा है, क्योंकि ये शेयर अभी T+2 डे में है। तो जब तक ये वहाँ से नहीं निकलेगा आपको सेम डे पर डिलीवरी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। इसी वजह से आप देख सकते हो कि वॉल्यूम 16 लाख, NSE BSE मिलाकर डिलीवरी 16 लाख, 42 लैक्स का वॉल्यूम, 42 लैक्स का डिलीवरी, 27 लैक्स का वॉल्यूम, 27 लैक्स की डिलीवरी, 51 लैक्स का वॉल्यूम, 31 लैक्स की डिलीवरी। अब एक महीने में ऐसा क्यों आपको देखने को मिल रहा है कि 51 लाख का वॉल्यूम और 31 लाख की डिलीवरी? ऐसा इसीलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि एक महीने पहले ये शेयर ASM में नहीं था, सिंपल सी बात है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको हफ्ते भर से ये शेयर ASM में देखने को मिल रहा है, तो इसी वजह से आपको 100% डिलीवरी देखने को मिल रही है। क्योंकि सेकेंड डे यानी मंडे को किसने अगर 1000 शेयर लिए तो ट्यूसडे को 100% डिलीवरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि 2 शेयर आएगा, 10 शेयर आएगा, 20 शेयर आएगा। आपको 1000 अगर आपने शेयर लिए तो 1000 शेयर आपको नेक्स्ट डे तुरंत डिलीवर हो जाएंगे। ये T+2 डे है। उसके बाद प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो एक हफ्ते में आप देख सकते हो 4.94% ऊपर है, एक महीने में 2.41% ऊपर है, 3 महीने में 50.64% ऊपर है, एक साल में 90% से ज़्यादा ऊपर है और 3 साल में 1000% से ज़्यादा ऊपर है। अगर हम दोस्तों फिबोनाची के रेजिस्टेंस 3 को देखें तो यहाँ से फिबोनाची का रेजिस्टेंस है R3 जिसको हम कहते हैं 572.97, जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल है। और अगर हम उसके सपोर्ट को देखें तो 535 का सपोर्ट है। तो कुछ ऐसा फॉर्म होगा इसका चार्ट कि 535 का सपोर्ट है जो मैंने आपको पहले ही बताया, तो ये आपके लिए एक SL हो गया। और आपका जो रेजिस्टेंस है, शेयर में तेज़ी कहाँ से बन सकती है, अभी 550 पे है ना, तो अभी यहाँ पर जो शेयर 550 पर है, अभी मान लेते यहाँ पर शेयर है, ये है 550 का लेवल। आपको नीचे थोड़ा दिख रहा होगा, छोटा मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 572 का लेवल और ये सपोर्ट जैसा SL भी आप कह सकते हो 535 का लेवल। तो अभी 550 पे ये है आपका करंट लेवल, ये है आपका रेजिस्टेंस और ये है आपका सपोर्ट, या फिर आप इसको SL भी कह सकते हो। ओके, तो अभी 550 पर है, तो धीरे धीरे ट्राई करेगा कि 570 572 पे जाऊँ। जैसे 572 का लेवल ब्रेक होगा, आपको यहाँ पे जो टारगेट मैंने बताया था, टारगेट 643, फिर ये हमारा टारगेट आ सकता है। तो टारगेट भी यहाँ पर ले लीजिए आप, टारगेट 643। ये दोस्तों एक्सपर्ट के मुताबिक टारगेट है, मेरा टारगेट इसमें 600 का है। पर्सनली मेरा टारगेट है 600 का। आप दोनों में से कोई भी टारगेट पर काम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर इसको मिनिमम टू मिनिमम 2 से 3 महीने का समय तो देना पड़ेगा दोस्तों, तभी आपको ये टारगेट अचीव होते हुए देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।